क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है। मैं मान के चलता हूं कि वो संख्या x है। ठीक है। लेट द नंबर बी x। यानी किसी नंबर का जो 3/4 पार्ट 60 है, तो आपको फाइंड करना है कि उसी नंबर का 1/2 पार्ट कितना होगा। ठीक है। तो मैं मान के लिया कि वो नंबर x है जिसका 3/4 60 है। यानी 3/4 का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इसी को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। ठीक है। इज इक्वल 60। तो पहले हम इस नंबर को फाइंड कर लेंगे। तो एक्स इज इक्वल लिखिएगा। शॉर्ट ट्रिक में जो शॉर्ट अगर फॉर्म यूज किया जाए तो ऊपर से ऊपर कहा जाए कि अंश से अंश का डिवाइड हो जाता है अगर इक्वल लगा हो। तो 3 से ऐसे ही मैंने 60 को डिवाइड किया तो 20 आया। और ये इस 4 का 20 में इंटू कर दीजिए बस। तो कितना हो गया? तो एक्स इज इक्वल कितना होगा? 20/80। ठीक है। तो बोला गया कि उसी नंबर का 1/2 पार्ट कितना होगा। तो मान के चलिए 1/2 लिखिए और 80 लिखिए, क्योंकि 80 आया और 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आया? 40। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 40। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि किसी भी नंबर का 3/4 की जगह मैंने दे दिया 3/5 पार्ट अगर 20 हो तो उसका 3/2 पार्ट, ध्यान रखिएगा, 3/2 पार्ट क्या होगा। चलिए देखते हैं किसको समझ में आ गया है, वही इसका करेक्ट आंसर सेंड करेगा पहले। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1/154 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 154। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पे रखिए एरिया क्या दिया है? 1/154। इसका वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। और एक चीज़ पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है। और परिमाप को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर। तो जो सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो 2πr होता है। इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ये हुआ πr² इज इक्वल 154। ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इक्वल r² रखेंगे 154। ये 7 जो है इधर चला जाएगा। ठीक है। ऐसे 154 इंटू 7 अपॉन हो जाएगा 22। ये ध्यान रखिएगा, जो अंश में होता है वो हर में जाता है और जो हर में होता है वो अंश में जाता है। ठीक है। उल्टा रहता है, मतलब ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये नंबर यहाँ पे, क्योंकि इक्वल लगा था। ठीक है। अब यहाँ से 22 का टेबल अगर आपको आता है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो 22 7 154 हुआ, 7 आया। तो 7 इंटू 7, 2 7 क्यों? क्योंकि इसको जब डिवाइड किया तो 7 आया। आर इज इक्वल, जैसे स्क्वायर आप हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो 7 इंटू 7, ये पेयर बना तो आर इज इक्वल 7। यानी आर की वैल्यू कितनी आई? 7। यानी रेडियस आ गया। तो पेरीमीटर निकालना है तो ये होता फार्मूला 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू पहले ही बताया 22/7 होगा, इंटू आर की वैल्यू आई है 7। 7 से 7 डिवाइड हुआ तो कितना आया? 22 दूनी 44। दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ कि ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में रहेगा, मे भी आप कर लेंगे। 154 वर्ग सेंटीमीटर की जगह 616 दे दिया हूँ मैं। ठीक है। 616 यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप कितना होगा। ठीक है। आई होप कि आप कर लेंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर आप सेंड करें। सिंपल सा 154 को मैंने चेंज किया 616 में, बाकी सब क्वेश्चन में वही फाइंड करना है जो पहले पूछा था। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1296 या 12.96 दिया है वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है। फिर से वही तो आपको बता दें, इसमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और इसमें दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो देख लें। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, वो क्या होता है? साइड के स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हो भुजा का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। और ये जो दिया है ये 1296 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रूट में कन्वर्ट करेंगे तो 12.96 हो जाएगा बराबर भुजा। पहले हम भुजा फाइंड करेंगे यानी साइड। ठीक है। फिर बोला परिमाप, तो इसका परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड यानी 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, जैसे ही भुजा मिल जाएगा उसमें आप 4 का इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1296 किस नंबर का वर्ग होता है?
तो ये होता है 36 यानी 36 का वर्ग यानी 1296 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 3.6 होगा इज इक्वल भुजा। अगर आपसे भुजा स्क्वायर रूट नहीं आता है तो अभी मैं आज ही अपलोड किया हूँ चैप्टर 3 और उसके पहले चैप्टर 2 अपलोड किया था जिसमें वर्गमूल और घनमूल आपको बताया था। इसमें आपको सेट्स एंड पावर के बारे में नॉलेज दिया गया है। तो आप पहले चैप्टर 2 देखें देन 3 देखें तो आपको इसके बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगा कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक ना। ये तो जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस है, मतलब जिनके लेक्चर अब कंप्लीटेड है तो उनसे ये क्वेश्चन बनेंगे। नहीं बनता तो आप एक बार जरूर चैप्टर 2 का ऑब्जर्वेशन अच्छे से करें, ठीक है। तो ये तो हुआ भुजा 3.6 आई तो बोला परिमाप तो बस 4 × 3.6 करिए और आंसर, ठीक ना। तो 36 4 जा 144 होता है और एक अंक बाद ये दशमलव था तो यहाँ लगाइए 36 चौको 144, इसका करेक्ट आंसर ये। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि यदि, ठीक ना, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, ये 1.44 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा, ठीक है। 1.44 मैंने क्वेश्चन पे दिया है और उसका पेरीमीटर पूछा है। चलिए आप इसको फाइंड करें, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 8:5 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो ये डिवाइड कर दिया 5 और x/10 दिया है तो फाइंड करिए क्या होगा आंसर। तो बस x/10 करिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हुआ 10 और 2 से 8 का इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 8 2 जा 16 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि 7 रेशियो, ध्यान रखिएगा 7 रेशियो अगर 20 हो और रेशियो x रेशियो 40 हो तो बताइए x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू, ठीक है, फाइंड करना। क्वेश्चन मार्क देता हूँ, चलिए फाइंड करिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन जैसे बोला कि 0.01 माइनस 0.01, लेकिन इसमें रूट दिया है यानी करणी फाइंड करना है यानी वर्गमूल क्या आना चाहिए। तो एक का वर्गमूल और घनमूल सेम होता है, यानी इसके लिए भी मैं आपसे बोलूँगा आप चैप्टर 2 जरूर पढ़ें। वर्गमूल और घनमूल यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, तो 1 का 1 ही होता है। तो आपको पहली बात तो इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब रही बात पॉइंट की बात, तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 अंक बाद 1 दशमलव लगा है, तो जितने अंक बाद पॉइंट लगा होता है उसमें 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 1। मतलब जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट में तो पॉइंट कहाँ लगने वाला 1 अंक बाद, तो बस यहाँ लगाइए 0 लिखेंगे माइनस 0.1 और दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा 0, तो है क्या ऑप्शन में ये। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, आई होप कि आपसे बन जाएगा। 0.04 और माइनस दे दिया 0.1, तो इसका बताइए करेक्ट आंसर कितना होगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक औरत, मैं मान के चलता हूँ, ध्यान रखिएगा जो भी मैं साइन यूज़ करूँगा उसको ध्यान से देखिएगा। मेल के लिए यानी पुरुष के लिए मैं प्लस का साइन यूज करूँगा और फीमेल के लिए माइनस का, ठीक है। प्लस जब भी ब्लड रिलेशन है ये, इसको मैं जब यहाँ पे समझाऊँगा तो याद रखना, जैसे पेरेंट्स फादर हो गया, ठीक ना, पिता के बाद जब बच्चे को हम रिलेशन दिखाएंगे तो पिता से छोटे होते हैं, यहाँ पे नीचे की ओर रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और पिताजी के पिता को दिखाना है अगर, फिर ऊपर की ओर डायरेक्शन में बनाऊँगा, ठीक ना। माता और पिता के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे, उनको साथ में रखेंगे। ऐसे भाई बहन अगर दिए हैं तो सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक है, ऐसे साथ में, ठीक ना, साइन दिखाते रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक औरत, मैं मान के चलता हूँ कि औरत है, ठीक है। एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या कहती है कि वह है मेरी माँ। किसकी माँ? औरत की माँ। तो माँ बड़ी होंगी ना, तो ये ऊपर की डायरेक्शन बनाया और यहाँ पे लिख दिया माँ और इनका साइन दिखाया माइनस, औरत भी माइनस, ठीक है। वह मेरी माँ की माँ, माँ की माँ यानी ये ऊपर फिर से डायरेक्शन, माँ की माँ मतलब इस औरत की ये क्या हो गई, नानी हो गई, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इस औरत की माँ है, इस माँ की माँ, ठीक है, तो ये नानी हो गई इस औरत की, ठीक है। ये माता जी हो गई। माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, यानी जो आदमी की वो बात कर रही थी, आदमी, इस आदमी के बारे में बता रही, ये औरत बोलती है कि ये जो आदमी है ना, ये मेरी माँ की माँ का इकलौता क्या है, पुत्र है, ये बेटा है, ठीक है। तो औरत का उस आदमी से संबंध क्या होगा, मतलब इस औरत का इस आदमी से, तो ये कौन हो जाएंगी, भांजी हो जाएंगी, क्योंकि मामा बनेंगे। बेटा हो गया ना, नानी का बच्चा, नानी का बेटा
इसका कौन मामा बनेगा, मामा जी हैं। ठीक है, जब ये मामा जी हैं तो बोला औरत का इस आदमी से क्या संबंध है, भांजी हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भांजी। ठीक है, चलिए अगला सीरीज कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 5 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद 37 हुआ, फिर 65 हुआ, फिर 101 हुआ। आपको बता दें 2 का स्क्वायर, ठीक है, +1 किया गया तो कितना होगा, 4 + 1 = 5। ऐसे ही 2 के बाद अगर 4 का स्क्वायर करें +1 तो 4 4 जा 16 + 1 होता है तो कितना हुआ, 17। ऐसे ही अगर 6 का स्क्वायर करें, फिर 8 का स्क्वायर करें, फिर 10 का, मतलब इवन नंबर के स्क्वायर +1 करते जाना है। ठीक है, इवन नंबर के स्क्वायर +1, इवन नंबर के स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 65। क्यों, 8 का स्क्वायर 64 + 1। ऐसे ही हो जाएगा 100 + 1 = हो जाएगा 101। तो अगला नंबर क्या होने वाला है इवन नंबर में, 12 का स्क्वायर +1, 12 का स्क्वायर 144 + 1 तो कितना हो जाएगा, 145। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। ये रीजनिंग है, जो भी आप क्वेश्चन चल रहे हैं, जो टॉप 5 लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग है, इस प्रकार से रीजनिंग होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ। ठीक है, ध्यान से करिएगा। 1 आया है, ठीक है, 1 नहीं, पहले 0 आया है। ठीक है, फिर 3 आया है। ठीक है ना, 3 के बाद फिर 8 आया है, फिर 8 के बाद 15 आया है। तो अगला नंबर क्या होगा, चलिए बताइए, अगले 2 नंबर बताइए क्या होंगे। आप इस क्वेश्चन को करें, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 120, 99 दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान रखिएगा। मतलब 120 पे -99 किया तो 21 आया। फिर 99 पे मैंने 80 को सब्ट्रैक्ट किया तो 19 आया। फिर से ध्यान दीजिएगा, 80 में मैंने 63 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 आ रहा। फिर 63 पे मैंने 49 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा, 14 आ रहा। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 21 19 + 2 हुआ तो 21 हुआ, 17 + 2 हुआ तो 19 हुआ, और 14 + 3 हुआ है तो क्या, 17। ऐसे ही 11 प्लस, अगर मैं 11 में 3 ऐड करूँगा तो 14 आएगा। तो मैं 49 में अब माइनस करने वाला हूँ 11, तो कितना हो जाएगा, 8 3 38। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है डायरेक्शन से। मैं पूरब की ओर मुँह किया हूँ, ठीक है, पूरब। तो ध्यान रखना, जब भी आप रफ में डायरेक्शन बनाएं तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये आपका उत्तर दिशा होगी, ठीक ना, ये दक्षिण है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ है, फिर ये पूर्व दिशा होती है, ईस्ट, ये वेस्ट होती है। रथ में आप पूर्व, ये पश्चिम होती है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। अब मैं पूरब की ओर मुँह किए हूँ, मतलब आपका जो फेस है इधर है। ठीक है, इतना एक चीज़ और याद रखिएगा, जब डायरेक्शन बनाए जाते हैं तो ये जो भी डायरेक्शन की ये लाइनें हैं ना, ये सब 90 डिग्री की। ये भी 90 है, यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 90। अगर टोटल किया जाए तो टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डिग्री आया है, मतलब आपको अनुमानित डिग्री का यूज़ करके इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इधर आपने डायरेक्शन किया है, बोला है मुँह किए हूँ और 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ। दक्षिणा मतलब दायां। ठीक है, याद रखना, जब भी डायरेक्शन काउंट किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ हैं, अब जब दाएं यानी राइट हैंड पे आप घूमेंगे तो इस प्रकार से घूमना पड़ेगा। ये आपका राइट हैंड कहलाता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये राइट है, लेकिन आप ऐसे हैं और लेफ्ट में घूमना है तो फिर उल्टा, ये आपका लेफ्ट हैंड है, बायां है। ठीक है, इस प्रकार। तो क्योंकि व्यक्ति इधर की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है, ठीक है, और बोला 100 डिग्री, तो यहाँ पे है, और मैं ये बताया, ये देखो यहाँ पे व्यक्ति है, इधर की जो फेस किया है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री। तो उसको क्या है, 100 डिग्री, 100 डिग्री मूव करना है। तो मैं मान के चलता हूँ 10 डिग्री यहाँ रहा होगा, तो 90, ये यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, तो ये हो जाएगा 10, तो 100। तो व्यक्ति यहाँ से ये 90 उसका, और घूमा कितना होगा, इतना। ये टोटल कितना कहलाया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना आ गया, मैंने मतलब व्यक्ति का फेस ऐसे था इधर, अब घूम के इधर आ गया। ठीक है, 100 डिग्री। फिर बोलता है और फिर 145 वामावर्त दिशा में। ठीक ना, अब यहाँ 100 आने के बाद वो
इस साइड पे 145 डिग्री जा रहा है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक 100 है, ठीक है 100 है, 145 करना है तो 100 यहाँ हुआ और 45 और जाना है। अब देखो ये इस डायरेक्शन को देखो, यहाँ पे एरो जो है इस एरो को, इफ पूरा डायरेक्शन को देखिए 90 डिग्री है। जब ये 90 है तो इसका हाफ कितना होगा 45। तो अगर व्यक्ति यहाँ से ये 100 घूमे, अब 100 घूमने के बाद यहाँ आ जाए तो कितना हो जाएगा 145। मतलब ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा उसका 90 डिग्री और इसका हाफ ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45। मतलब व्यक्ति यहाँ से यहाँ जैसे ही मूव करेगा तो कितना होगा 145। ठीक है, तो ये पहुँच गया ये डायरेक्शन में, अब आ गया व्यक्ति, ठीक ना, था यहाँ पे, था इस पोजीशन पे और आया यहाँ, ये आ गया। ठीक है, तो बोल का कह रहा अब मेरा मुंह किस ओर है, उसका फेस किस ओर है बताना है। तो ये हो गया, देखो ये उत्तर हुआ और एक कौन हो गया पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व की ओर है इस मूव में। करेक्ट आंसर क्या होगा उत्तर पूर्व, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, माद शेर। माद जो होता है ना, ये शेर के रहने का स्थान, घर को कहा जाता है। इसी प्रकार से दरवा, दरवा में कौन रहता है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मुर्गा है, मुर्गा के बाद बिल्ली दी है और बिल्ली के बाद क्या दिया है, घोड़ा दिया है, गाय दिया है। ठीक है, तो घोड़ा तो अस्पताल में रहता है, ठीक है, गाय आप जानते हैं, ठीक है गौशाला में, बिल्ली तो घर में रहती पालतू, बचा मुर्गा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मुर्गा, यानी मुर्गा की जो रहने का स्थान है उसको बोलते हैं दरवा, मुर्गिया मुर्गा। ठीक है, और इस प्रकार टॉप 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो मैं आशा करूँगा अगर आपको समझ में आया तो आप इनके कमेंट्स जल्द से जल्द सेंड करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, तो मैं अगले क्वेश्चन तैयार करने के लिए जल्दीबाजी करूँ। अन्यथा हो सकता है कि मैं थोड़ा देर में इसको अपलोड करूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।